अब मैं निहाल के साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकूंगी। मेरे करीब आने के लिए मैंने उसे रोते सुना है। मेरा दिल टूट जाता है, मगर मैं बर्दाश्त करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं और कितने वक्त जिंदा रह सकूंगी। उसे मेरी गैर मौजूदगी का आदी हो जाना चाहिए। उसे मैं जिस कदर खुद से दूर करती हूँ, वो मेरे और करीब होती जा रही है। बहरहाल मुझे इत्मीनान है कि आप उसे बहुत चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने उसकी परवरिश ऐसे की कि वो बिगड़ गई। वो आपको अपसेट नहीं करेगी। असल में वो बहुत मासूम और संजीदा लड़की है। मुझे तुम पे भरोसा है। सफाई मुकम्मल हो गई? सिर्फ मदमज़ाइल का कमरा रह गया है। मैं अंदर गई थी मगर बाहर आ गई क्योंकि वो रो रही थी। वाकई? मगर क्यों? पता नहीं। ओ मेरे खुदा, आखिर हुआ क्या? तुम लोग तो बस बात पकड़ लेते हो। और आप बिल्कुल बेपरवाह। अपना सर ऊपर उठाएं और देखें इस मैंशन में क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, अपना काम करो। मिसेस फिरदौस की आमद कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये सिलसिला जारी रहा तो तुम देख लेना। मैं समझती हूँ मिसेस दिनीस इस वजह से अपसेट है। गुज़िश्ता रात से वो चुप चुप हैं। हो सकता है इस औरत ने कुछ ऐसा कहा हो जिससे मैडमुज़ेल अब तक अपसेट है। क्या पता, हो सकता है इसने कुछ उल्टा सीधा कहा हो। ए खुदा, मुझे सब्र अता फरमा। अगर मान लिया जाए कि वो अपसेट हैं तो वो अब क्यों रो रही हैं? जरूर कुछ हुआ है। उन बातों में मत पड़ो जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जाओ और जाकर बशीर की मदद करो। वो बहुत देर से सफाई कर रहा है, थक गया होगा। चलो। ओके। ओह, आई एम सॉरी। क्या पक रहा है? प्लम कंपोस्ट। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम एक नजर देख लो। ये मत खाओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होता। अंकल को लेकर कहाँ है? मुसव्विर खाने में। फनकार भेजी है। हे स्टॉप इट। चलें, मैं देख के आता हूँ। पेस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या हुआ? मैं इसके पीछे भी तुम्हारी बातें सुनने का मुंतजिर हूँ। हम क्या कह सकते हैं? अरे आपने तो हमें बकवास कह दिया ना। ओ छोड़ो। मैंने आखिर में जो तबसरा किया वो आपने सुना था? मैंने सुना। मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है? यहाँ आओ। क्या हुआ है? तुम अपने डैडी से बहुत प्यार करती हो ना? ये कैसा सवाल है? तुम चाहती हो ना कि वो हमेशा खुश रहें? दरवाजा क्यों लगता? बस मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता। इस कमरे में आते ही आप कुछ बदल से नहीं जाते?
तुम्हें लगता है तुम्हारा अंदाजा सही है? अंदाजा तो होगा ही। मसला क्या है? काम? जाती मामला है। कितना जाती? यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ संजीदा बात बताने वाला हूँ। संजीदा बात। मैं सुन रहा हूँ, बताइए आप। पैकर अब एक शादीशुदा औरत है और बेलुल तुम मुझसे कह चुके हो कि तुम उससे मुकम्मल तौर पर दूर हो। जी अंकल, सब खत्म हो चुका है। ओके, अब पैकर से ताल्लुकात के मामले में तुम्हें और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम बहुत जल्द उसके रिश्तेदार बनने जा रहे हो। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। मैंने कहा ना कि संजीदा बात है, तो अब तुम भी संजीदा हो जाओ। वैसे तो मैंने शादी पे कुछ महसूस तो किया था, लेकिन इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। मदमुज़ैल को गुज़िश्ता रात एहसास हो गया। इससे कबल कि मैं कुछ कहता, मिस बीतर उन्होंने कह दिया। भीतर से? हाँ, बहुत जल्द वो इस घर में तुम्हारी आंटी बनकर आने वाली है। भीतर? मिसेस फिरदौस को इसका पता नहीं है। इससे कबल कि हम बाकायदा ऐलान करें, मैं चाहता हूं कि बच्चों को उसके लिए तैयार कर दें। भीतर का भी ऐसा ही मानना है। तो आपने बात कर ली है? मैं इस तरह की किसी बात का ऐलान उसकी इजाजत के बगैर कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता कि बुलंद कोई मसला खड़ा करेगा, मगर निहाल की तरफ से परेशान हूँ। मिसेस दनीज उसे मुनासिब वक्त पर बता देंगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम इस हवाले से मेरी कुछ मदद कर सको। ऑफ कोर्स आई विल। मगर मुझे ये भी देखना है कि मेरे पीछे क्या कुछ पकता रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अंकल, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। यकीनन ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत मुबारक। थैंक यू। उन्होंने ये सब कुछ मुझसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो चाहते थे कि इस हवाले से तुम्हारा जहन बन जाए। और मैं सोच रही थी कि ये मिसेस फिरदौस है। वो तो मेरे डैडी के लिए काफी कम उम्र है। तुम्हारे डैडी इतने बूढ़े भी नहीं हैं। और खूबसूरत भी। इतनी नहीं जितनी तुम हो। क्या वो मॉम के कमरे में सोएगी? मुझे नहीं पता, मगर लगता है एक नया कमरा बनाया जाएगा, नया फर्नीचर भी लाया जाएगा। वो पुरानी अशिया इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेगी। क्या वो बुलंद के साथ अच्छा सलूक करेगी? क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी? तुम क्या सोच रही हो? क्या मेरे डैडी तब भी मुझे प्यार करेंगे? वो तुम्हारे डैडी हैं, वो तुम्हें हमेशा चाहते रहेंगे। ये कहते हुए तुम्हारे डैड ने तुमसे इजाज़त मांगी है निहाल। तुम्हारी इजाज़त उनके लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। मिसेस सेविल थोड़ी देर पहले यहीं थी। तुम्हारी शादी के असरात अब भी मौजूद हैं। उनको क्या पसंद नहीं आया? तुम्हें तो पता है कि उन्होंने पसंद वाली बात मम्मी से की, जबकि नापसंद वाली दूसरों से। हाँ, मैं जानती हूँ। क्या करती रही हो तुम? पैकिंग में बिजी थी? हाँ, मुझे डर है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम जा ना सके भीतर। क्या अजीब बातें करने लगी हो तुम? घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, ठीक कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे मिस्टर अदनान की फैमिली कितनी अच्छी है। सही कह रही हो, लेकिन सिवाय बहलूल के बाकी सब बहुत अच्छे भीतर मुझे लगता है कि मिस्टर अदनान मॉम में इंटरेस्टेड है। ओह रियली? तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? कल डिनर पर वो कितने खुश थे। तुमने देखा नहीं, वो नर्वस थे और कांप भी रहे थे। तुम हंस क्यों रही हो? मैं और पैकर आपकी बातें कर रहे हैं। पैकर कह रही है कि आप मिस्टर अदनान के सामने कितनी खुश रहती हैं ना। अपनी हंसी जारी रखो, वैसे भी तुम कम हंसती हो। प्लीज़ ऐसा मत कहो। कह तुम रही हो और गुस्सा वो मुझ पे निकालेंगी। चलो बाद में बात करते हैं, वरना उठा के मुझे पूल में फेंक देंगी वो। टेक केयर, बाय बाय। क्या? नथिंग।
बुलंद कहाँ है डैडी? मैंने आखिरी बार बशीर के साथ देखा था। मैं उसकी पसंदीदा डिजर्ट बनाती हूँ, वो खुशबू सूंघ के ही आ जाएगा। तुम्हारा लिबास बहुत बुरा है। क्या अब हम उससे बात कर सकते हैं? मैंने उसे सब बता दिया है। उसने क्या कहा? कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन नॉर्मल नहीं है अंकल। थैंक यू मदमोजेल। मोहब्बत, कैसे कोई अपनी मोहब्बत तब्दील कर लेता है। मैं इसे कोको या वनीला के साथ बनाऊं? मैं बता दूंगी, तुम परेशान मत हो। मैं पकाती हूँ, बुलंद को बहुत अच्छा लगेगा। फरीना का मर्तबान कहाँ है? बिल्कुल तुम्हारे सामने है। बस 1 मिनट। मुझे कम से कम अंडे तो तोड़ने दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विल यू एक्सक्यूज मी? जब तुम पियानो प्ले करती हो तो क्या हम मदाखलत करते हैं? हमें पकाने दो प्लीज। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर तुम मौसीकी समझ सकती हो तो ये भी कर सकती हो। नेहाल, मिसेस दनीस को सबसे पहले बताना ठीक नहीं था। अगर वो मुझसे बराह रास्त सुनती तो उससे ज्यादा अच्छा लगता। अगर वो कहते वो नहीं चाहती तो? मैं अभी उस पर दबाव नहीं डालूंगा, डिनर पर बात करूंगा। प्लीज मेरी मदद करना। मेरा आज रात दोस्तों के साथ प्लान है, हम डिनर पर जा रहे हैं। ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं कर रहा? कोई ऐसी बात नहीं। निहाल ने फिर खाना नहीं खाया? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। खाने के हवाले से हमारा क्लासिकल डायलॉग है। अगर तुम डाइट पर हो तो उनको बता दो, वो तुम्हारे लिए कुछ और बना देंगे। मुझसे मत उलझो। ओह, इसका मतलब तुम वेजिटेरियन हो। मैंने कहा ना स्टॉप। अगर मामूल की झड़प खत्म हो गई है तो हम कोई संजीदा गुफ्तगू कर लें। ये हमेशा यही करता है डैडी, हर वक्त मजाक बनाता रहता है मेरा। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? वो मजाक कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हर वक्त मेरा मजाक उड़ाए। मेरी बात समझ में आई? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? मिसेस दनीस, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? स्टूपिड बहलूल ने निहाल को रुला दिया।
अपना मुंह बंद रखो। उसकी वजह से वो मेज से उठ गई। बहलूल का तो महज बहाना है, वो खाना खाना ही नहीं चाहती। बज़ाहिर इसकी भूख खत्म हो चुकी है। वो अपने आप को समझता क्या है, बेवकूफ। प्लीज काम डाउन बशीर। ये तुम्हारा मसला नहीं है कि वो खुद को क्या समझता है, ये उनके आपस के रोजमर्रा के मामलात हैं। तुम्हें इससे क्या? फिर भी अगर मिस्टर अदनान ने ये बातें सुन ली तो यकीनन वो हमसे नाराज हो जाएंगे। इसमें बहलूल की गलती नहीं है। काफी दिनों से निहाल कुछ अजीब सी हो रही है। यहाँ थोड़ी सी घुटन सी महसूस हो रही है। मैं जरा ताज़ा हवा खा कर आता हूँ। अब इससे क्या हुआ? पता नहीं। चलो अपना खाना मुकम्मल करो। मैं आ सकता हूँ? तुम ठीक हो? आई एम सॉरी डैडी, मगर अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। वो मुझे मजबूर कर देता है और हर वक्त मुझसे उलझता रहता है। निहाल, क्या बहलूल ही तुम्हारे रद्द-ए-अमल की वजह है, या मिसेस दनीस ने तुम्हें जो कुछ बताया? वो लड़की, मिस बीथर, वो आपकी जिंदगी में कितने अरसे से है? कुछ ज्यादा नहीं, नए ताल्लुकात हैं। अगर आप उससे शादी कर लेंगे तो क्या मॉम को भुला देंगे? मैं तुम्हारी माँ को कैसे फरामोश कर सकता हूँ निहाल? उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप उससे शादी कर रहे हैं तो यकीनन मोहब्बत भी करते होंगे। मदमज़ेल ने मुझे बताया कि आपको मेरी इजाज़त चाहिए। मैंने ये फैसला जल्दबाजी में नहीं किया निहाल। मैं नौजवान लड़का नहीं हूं जो अपने जज्बात को काबू में न रख सकूं। इस बारे में मैंने बहुत सोचा है, हर मुमकिन तरीके से इस पर गौर किया है। जब मैं फैसला कर रहा था तो मैंने इस बात को मद्देनजर रखा कि तुम्हें कोई परेशानी, तुम्हें कोई दुख न पहुंचे। वाकई? अगर तुम कहोगी कि मुझे खुश रहने का हक नहीं है तो मैं उदास हो जाऊंगा। अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम इस पर अभी बात नहीं करते हैं। तुम इस बारे में अच्छी तरह सोचो, हालात को मेरी नजर से देखो। हमें जल्दी नहीं है। क्या आप चेक कैश कराने की पोजीशन में हैं? परसों से पहले चेक कैश नहीं हो पाएगा, इसके बाद ही सुकून मिलेगा। मिस्टर अदनान को कब दावत देंगे आप? अब उनको बुलाने की बारी तो आपकी है। मैं ये नोट करी हूँ कि पैसों की बात आते ही तुम फौरन मिस्टर अदनान के बारे में सोचती हो। आप ही ने तो उनको खजाना कहा था। असल बात यह है कि मिस्टर अदनान मुझे पसंद करते हैं। जी हाँ, पसंद की बड़ी अहमियत है। जब तुम्हें पैसों की खुशबू आएगी तो तुम पुरसुकून हो जाओगी भीतर।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चमेली, पौधों को पानी दे दिया? जी, क्या आपने अपने कमरे के पौधों को पानी दे दिया? नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस। क्या डैडी उठ गए? जी हाँ, वो आर्टलेयर में हैं। मेरी बच्ची, तुम कुछ भूल रही हो। हनी, वो अभी तक उदास है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैडी, आपने मुझे हमेशा प्यार किया है ना? ये पूछने वाली बात नहीं है, यकीनन करता हूँ। और शादी के बाद भी आप पहले की तरह प्यार करते रहेंगे? प्रॉमिस? क्यों नहीं? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। अगर आप मुझे प्यार करना कम नहीं करेंगे तो मैं आपको शादी की इजाजत देती हूँ। मेरी बेटी, प्यारी सी बेटी। पैकर, तुमने तस्वीर देखी? हाँ, मैं फोटोज में बुरी लग रही हूँ। बुरी नहीं, बहुत बुरी। शादी की रात सर्द हवाएं चल रही थी। दूल्हा के वालिदैन जल्द ही चले गए। वो लोग इस बारे में लिखते ही रहेंगे। मैंने और पैकर ने यह फैसला किया है कि हम अफवाहों पे कान नहीं धरेंगे। बहरहाल ये अच्छी बात नहीं थी। आप उनके बारे में बात नहीं किया करें, पैकर दबाव में आ जाती है। ओह, ये देखो, उन्होंने मिस्टर अदनान के साथ तस्वीर छापी। दिखाएं? बेहतरीन तस्वीर है। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बेदार नहीं हो पाया। मगर मैं तो बेदार हो चुकी हूँ। मैं आपकी तरफ से कुछ सुनना चाहती थी। पीटर, मैंने निहाल से बात कर ली है। Really? उसने सारी बातों को बहुत मुनासिब अंदाज में लिया है। हमें कोई मसला नहीं। मुझे खुशी हुई। तुम यही तो चाहती थी ना? चाहती थी ना? हाँ बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। फाइन। हम कैसे कर सकते हैं? क्या तुम अपनी माँ से बात करोगी या मैं करूँ? हाँ तुम करो, मगर फोन पे उनसे बात मत करना। हाँ हाँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा हनी। मैं सुबह सुबह उनको ज़हमत नहीं देना चाहता हूँ। मैं उनसे किसी मुनासिब वक्त पर बात करूँगा। मम्मी जाग चुकी हैं, ये उनके लिए सुबह नहीं है। तुम चाहो तो कॉल कर लो। तुमने ऐसा कहा? ओह मेरे खुदा, मैं किसी लड़के की तरह जोश में हूँ। ऑलराइट, मैं उनको 1 मिनट के अंदर कॉल करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाद में मिलता हूँ। See you around. गुड बाय। जरा मिसेस अजीज के लिबास की तरफ तो देखो। इससे पहले भी उसने इसे एक पार्टी में पहना है। लगता है उसका एक फेवरेट ड्रेस होगा। अरे तुम घर पर थी? आज तुम अपने बाबा के पास नहीं गई? मुझे पता था कि ये आने वाले हैं, इसलिए मैं घर पर ही रही। इसका मतलब है हमें कबूल कर लिया गया। यकीनन। बड़ी फ्रेश और खुश लग रही हो। रात मुझे गहरी और पुरसुकून नींद आई। ये मैगजीन देखो, सब शादी की बातें कर रहे हैं। मैं इन्हें बाद में देख लूंगी। शादी की सब तस्वीरें यही हैं। लिविंग रूम में सीडी भी छोड़ के जा रही हूँ। ओके बाबा, वो भी देख लूंगी। मिस्टर अदनान का फोन है। हेलो मिस्टर अदनान। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। और आप? आई एम फाइन। मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे खुशी हो रही है।
अगर आपके लिए मुनासिब हो तो मैं आज आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। आज? ऑफ कोर्स, बहुत बहुत वेलकम। मैं आपकी मुंतजिर रहूंगी। मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है अच्छी बात होगी। बिल्कुल अच्छी बात है। प्लीज कहिए ना, मैं बेचैन हो रही हूँ। फोन पर नहीं, जब आऊंगा तो बात करूंगा। ऑल राइट, मैं इंतजार करूंगी। मिस्टर अदनान आ रहे हैं। उन्होंने कोई जरूरी बात करनी मुझसे। अच्छी बात है। लगता है कहानी का खूबसूरत अंजाम नजदीक आ। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं डैडी? मैं भीतर के पास जा रहा हूँ। मिसेस फिरदौस से बात करनी है। मैं उन्हें अपने फैसले के बारे में बताना चाहता हूँ। राइट माई स्वीटी? क्या ये हम सबका फैसला है? निहाल, बुलंद को अभी कुछ पता नहीं है। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारी तरह समझ जाएगा। मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। खुदा हाफिज। आपका घर बहुत शानदार है, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। निहाल एक बहुत प्यारी लड़की है। आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक्स। बुलंद से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। अच्छा लड़का है। वो सबसे घुल मिल जाता है। देर मत करो, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अदनान अजनबी नहीं है, वो बुरा नहीं मानेंगे। हमारे पास अभी भी वक्त है। डियर भीतर, हमें जल्दी नहीं है मामी, और हमें भी तजस्सुस है कि मिस्टर अदनान आखिर कहना क्या चाहते हैं, है ना पैकर? अगर आप पसंद करें तो हम अकेले में बात करें। नहीं नहीं, मैं समझता हूँ कि सबके सामने ही बात हो जाए तो अच्छा है। हो सकता है कि मिस्टर निहाद से ही मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इस हवाले से इन्होंने हाल ही में कुछ तजुर्बात हासिल किए हैं। अब तजस्सुस से मेरा दम निकला जा रहा है। बात क्या है? मुझे मेरे जोश के लिए माफ कर दीजिएगा। मिसेस फिरदौस, आपको पता है कि मैं काफी अरसे से अकेलेपन की जिंदगी गुजार रहा हूँ, और अब मैं इस तन्हाई को खत्म कर देना चाहता हूँ। हालिया दिनों में मैंने जबरदस्त जोश व खरोश अपने अंदर पाया है। ये बात करने का हौसला मुझे उस वक्त मिला जब मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे एहसासात एक तरफा नहीं है। मैं इसे मुख्तसर करके बताता हूँ। मिसेस फिरदौस, अगर आप इसे मुनासिब समझें तो मैं भीतर से शादी करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और मुनासिब वक्त। ये एक मजाक है ना? मजाक? नहीं मिसेस फिरदौस, मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूँ। आपके लिए भीतर माकूल बीवी साबित होगी, ये कैसे समझ लिया आपने? मामी, क्या ये मुनासिब है? आप इस कदर गुस्ताख कैसे हो सकते हैं? आप दोनों के दरमियान उम्र का बहुत बड़ा गैप है। हमारे लिए ये अहम नहीं है। आपके 2 बच्चे हैं, भीतर आपकी बेटी की उम्र की है। मम्मी, ये नामुमकिन है।
मैं समझ लूंगी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मैं जा रहा हूँ भीतर। एक्सक्यूज मी। मेरी मम्मी? अचानक वो सुन के सब हैरान रह गई हैं। बाद में शायद समझ जाएं। हमने अपना जहन बना लिया है पैकर। हमें किसी की रजामंदी की जरूरत नहीं है। मम्मी इन्हें पसंद करें या ना करें, हम शादी कर रहे हैं और तुम्हारे लौटने पे हम सेलिब्रेट करेंगे। गालिबन गर्मियों तक हम शादी कर लेंगे। सफर मुबारक हो। थैंक यू सो मच। खुदाफिज मिस्टर अदनान। मम्मी को क्या हो गया है? इनका रवैया बहुत खराब था। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। हम कल बात करेंगे, ओके? अदनान, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ आपके फैसले की अहमियत है, सिर्फ आपके। किस कदर तकब्बुर पसंद बन गया हूं मैं। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, अपने बारे में सोच रहा हूं मैं। आई लव यू, और इसके अलावा कुछ भी अहम नहीं है। मैं तुम्हें मुश्किल में मुब्तला नहीं करना चाहता। अपनी माँ से ताल्लुकात खराब मत करो। वो बिलाखिर मान जाएंगी, आप देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मायूस हूँ, कुछ नहीं कह सकता। हम बहुत खुश रहेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। भीतर सुनो, हम कल इस पे बात करेंगे तफसील से, सिर्फ हम दोनों। बीतर, जिद ना करो, उनका गुस्सा ठंडा होने दो। उन्होंने ठीक नहीं किया। बीतर, देखो उसे जाने दो। तुम चालाक लड़की, ये सब कैसे और कब हुआ? कैसे तुम उसके दिलो दिमाग पर छा गई? उन्होंने पहल की थी, प्रपोजल उनकी तरफ से आया था। तुमने ये सब जान के किया है। तुम्हें मिस्टर अदनान की कोई परवाह नहीं। ये सिलसिला तो काफी अर्से से चल रहा है, नई बात नहीं है। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके प्लान को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कितनी बेशर्म हो। आप ख्वाबों की दुनिया में जी रही थी और मैं आपको बिल्कुल भी जगाना नहीं चाहती थी। देखते हैं किसके ख्वाब टूटते हैं। तुम मिस्टर अदनान से शादी नहीं करोगी। कौन रोकेगा मुझे? आप? हाँ, मैं। अदनान ने सिर्फ रस्म निभाने की वजह से आपसे बात की। मैं 25 साल की हूँ और जो चाहे कर सकती हूँ। बेशक तुम 25 साल की हो गई और तुम्हारे इर्द गिर्द एक से एक अहल नौजवान मौजूद हैं। मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद हैं वो ये जानते हैं कि मैं मिसेस फिरदौस की बेटी हूँ। लोग हमारे मुंह पे तो हंस के मिलते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। मिस्टर मेलिटीन, निहाद के वालिदैन ने महज इस वजह से पैकर को कबूल नहीं किया क्योंकि आपकी शोहरत अच्छी नहीं है। हर कोई आपकी बातें करता है, हमें शर्म महसूस होती है। शट अप। अदनान इन बातों पे कान नहीं धरता क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो अमीर भी है और मुअज़्ज़ज़ भी। उसका माशरे में एक मुकाम है। जब मैं मिस्टर अदनान की बीवी बन जाऊंगी तो मैं मिसेस फिरदौस की बेटी नहीं रहूंगी। तुम इस ख्याल से कुछ दिनों के लिए बाज रहो, किसी बात की उम्मीद मत रखो। मैं यकीनन इस स्कैंडल से निकल जाऊंगी। क्यों? क्या इसलिए कि मिस्टर अदनान आपको नहीं चाहता? उन्होंने मुझे पसंद किया है, मुझे। अगर वो आपको पसंद करते तो आप उनकी तरफ भागी हुई जाती, खुशी से पागल हो जाती। गुस्ताख। आप मुझे नहीं रोक सकती, नहीं है आप में इतनी ताकत। मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम ठीक हो?
लोग इसके बारे में जो कहते हैं वो बिल्कुल वैसी ही है। जब इसने देखा कि वो कामयाब नहीं हो सकेगी तो इसने अपनी बेटी को आगे कर दिया। मगर लड़की बहुत खूबसूरत है, मिस्टर अदनान के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अगर वो मिस यूनिवर्स भी होती फिर भी वो मिस्टर अदनान के काबिल नहीं थी। आफ्टर ऑल वो मिसेस फिरदौस की बेटी है और मेरी नजर में दोनों एक जैसी हैं। क्या आपने कुछ मनफी बातें सुन रखी हैं जो आप उनके खिलाफ बोल रही हैं? इसे तो हर बात में ना करना है अपने बाप की तरह। देखो बेटी, आखिर वो लड़की अपने बाप की उम्र के मर्द के साथ क्या कर रही है ये वाजे है। ये लुटेरे हैं, खजाने की तलाश में हैं, वो भी और उसकी माँ भी। क्या खाना तैयार है? जी बिल्कुल। जी। मादमुज़ेल ने सब कुछ सुन लिया। परवाह मत करो। मेरा ख्याल है उन्हें भी हैरत हुई होगी। ये बिल्कुल माकूल और सादा सी बात है, हर कोई इनकार ही करेगा ना। मदमुज़ेल, जी। ये सच है? क्या सच है? क्या मिस्टर अदनान शादी कर रहे हैं? शायद। वो शादी के बारे में सोच तो जरूर रहे हैं। ये महज एक ख्याल है या उन्होंने फैसला कर लिया है? फैसला है। और कुछ? और कुछ मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। बिल्कुल। अदनान साहब एक समझदार इंसान है। यकीनन।
गुड मॉर्निंग मैम। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी दोस्त इसलिए से वापस आ रही है, उससे मिलने जा रहा हूँ। एलिफेंट। हीरो, तुम्हें सब पता है। गुड डे नकचड़ी। मैंने कहा गुड डे नकचड़ी। क्या मैं एलिफ से मिलने साथ चल सकता हूँ? अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी वक्त ले चलूंगा। हमेशा यही करते हो, ले चलो ना। नकचड़ी सुन लेगी, देख के। उफ, तुम्हारा परफ्यूम अच्छा नहीं है। बशीर, पेट्रोल है गाड़ी में? अब हमेशा की तरह ना मत कहना। टैंक फुल है। ग्रेट। मिस बीतर कार में इंतजार कर रही हैं। कम ऑन। मम्मी, तुम जा रही हो? हाँ, हमें देर हो रही है। सफर मुबारक, बहुत एंजॉय करना। ऑल राइट, आप ठीक है ना? ऑफ कोर्स, ठीक ना होने की कोई वजह भी तो हो। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसे मैं हैंडल ना कर सकूं। तुम बेफिक्र होकर जाओ। आ जाओ निहात। खुदा हाफिज। सफर मुबारक। थैंक यू। हम फोन करेंगे। ओके। पैसा तैयार है, आप चेक कैश करवा सकती हैं, सिर्फ मैनेजर को बता दें। तुम अपने बाप की मदद के बगैर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर सके, ये अच्छी बात है। वेल डन। मुझे तुम्हारी ज़राए पर हैरत है। मैंने तमाम बातों का ख्याल रखा। आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपने काम से काम रखें। वो कैसी है? वो अफसरदा है। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? मैं हतमी फैसला करने तक किसी को बताना नहीं चाहती थी। ये सब कब शुरू हुआ? कब उनके करीब आई तुम? लंबी कहानी है। क्या तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती हो?
उनकी आंखें, उनकी आवाज़ मेरे दिल को छू लेती है पैकर। उनकी आंखों में एक उदासी सी है कि मैं खुद को उनमें पाती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो काबिल भरोसा है मेरे लिए। और अमीर भी। मुझे यकीन है कि मैं उनके साथ खुश रहूँगी। मम्मी की मर्जी के बगैर? हाँ, उनकी मर्जी के बगैर। वकील साहब का फोन आया था। वो आधे घंटे में मेंशन पहुंच जाएंगे। मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ पीटर। बेशक मिस्टर अदनान एक पुरवकार और मुकम्मल शख्स है। मम्मी के सामने तो तुमने कुछ नहीं कहा। मैं उनके दरमियान आना नहीं चाहता था। तुम ये देखो कि मैं और मिस्टर अदनान ब्रदर इन लॉ बनने जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। वो उन्हें जल्द कबूल कर लेंगे। उनके पास कोई और चारा भी नहीं है। जब तुम दोनों राजी हो तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है? अभी तुमने मेरी मम्मी का गुस्सा नहीं देखा, इसीलिए ये सब बातें कर रहे हो। तुम भी परेशान मत हो। मैं अपने फैसले किसी और के साथ डिस्कस नहीं करूँगी, और मिस्टर अदनान से मुझे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ओके, आइए। मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। आपको पता चला कि चेक कैश हो गया? मुझे पता है। क्या वो जा चुके हैं? हाँ, इनको बैंक मैनेजर से मिलना था। मैं कहता हूँ तुम ज्यादा खुश मत हो। दीगर वाजिबात के चक्कर में हमारी तनख्वाह फिर रह जाएगी। हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? अगर उन्होंने इस बार भी पैसे नहीं दिए तो मैं काम छोड़ दूंगी। उन पर औरों के वाजिबात हैं, हमारी कोई अहमियत नहीं। ओ ओ वो दोनों मुश्किल हालात से दो चार हैं, और वो एक अमीर दुल्हा की पेशकश को ठुकरा रही है। मिस्टर अदनान इस घर से मायूस हालत में सर झुका कर गए हैं। मुझे यकीन नहीं आता। क्या हुआ था? मैं नसरीन को फोन करूंगी। शादी के लिए दोनों ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। ओ खुदाया, क्या ऐसा है? अपनी फजूल बातें अपने पास रखो और सब्जी बनाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। नई नई बातें सामने आ रही हैं। मुंह क्यों उतरा है? तुमने निहाल को चेक किया? वो बीमार ना हो जाए। ये बात तुम मुझसे 1000 बार पूछ चुके हो। इतनी फिक्र है तो खुद जाके चेक कर लो। चमेली, निहाल की देखभाल के लिए यहाँ कई लोग हैं। तुम क्या बोले जा रही हो? फोन देखो। हेलो कातिया, मैं चमेली बोल रही हूँ। नसरीन, हाँ वो यहीं है। मेरी बात कराओ। माँ तुमसे बात करना चाहती है। बहुत अच्छे। मिस्टर मैली मेंशन से इस घर का सैटेलाइट कनेक्शन जुड़ गया है। अल्लाह माफ करे, और लोग भी परवाह करने लगे। हेलो कातिया, कैसी हो? क्या हुआ? ए क्या हुआ? हाँ। अरे क्या हुआ, कुछ हमें भी बताओ। हाँ। ओके, मैं आपसे मिलूंगी आंटी। मैं उन्हें हाय भी कहूँगी। ऑल राइट। ओके ओके आंटी, मैं अब ठीक हूँ स्वीटी। अच्छा, गुड बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वेलकम। शुक्रिया बशीर। जरा उसको तो देखो, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैं मरी जा रही हूँ, मुझे भी तो कुछ बताओ। डैडी आ गए, डैडी आ गए। हाँ, बस कर दो अब। वेलकम डैडी। आप कहाँ गए थे? मुझे कुछ काम था। ओ मेरे खुदाया, वाकई। बंद कर दो फोन वरना पकड़ी जाओगी शाइस्ता। ओके ओके, मिस्टर अदनान आ गए हैं, मुझे जाना होगा। बाद में बात करेंगे तफसील से। क्या बात हुई? मिसेस फिरदौस ने अपनी बेटी को शादी की
मिस्टर अदनान से इजाजत नहीं दी। क्यों? पता नहीं, मिस्टर अदनान को खरी खरी सुना दी। बेरहम जादूगरनी, सोचो आगे क्या होगा। उसने मिस्टर अदनान की उम्र और बच्चों के हवाले से बातें की। मुझे उस पर अफसोस है। मिस्टर अदनान तो फिर परेशान हुए होंगे। डैडी, आप मॉडल प्लेन बनाने में मेरी मदद करेंगे? हम मिल क्यों रहेंगे? मैं थका हुआ हूँ, किसी और वक्त पे ये कर लेंगे। इस जवाब से तो मैं बहुत तंग आ गया हूँ। प्लीज डैडी, प्लीज थोड़ी देर आराम करने के बाद करें। मुझे आराम करने दो बेटा, सच में बहुत थका हुआ हूँ। मगर डैडी को आराम करने दो बुलंद। डैडी कितने प्यार से तुम्हें कह रहे हैं ना। तुम्हें क्या है? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम अपने तौर पर काम कर लो। डैडी, इसे कुछ समझाइए। अपनी बहन की बात मानो। क्या आपके पास 2 मिनट हैं? मैं भी सुनूंगा। मेरी आंटी से बात हुई थी, वो हमें याद कर रही। मेरा ख्याल है हमें जजीरे पर आंटी के पास चलना चाहिए। कब जाएंगे? आज, अभी। ओह मेरी प्यारी बहन। इन दिनों आप बहुत मसरूफ हो गए हैं, हमारे लिए आपके पास वक्त नहीं है। क्या हम आज ही जाएं? किसके साथ जाओगी? बुलंद और मैं। ये बात ही ना। मैंने पूछा तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि मदमज़ेल भी चलेंगी और बशीर। ओके। मैं अभी बशीर को बताता हूँ। ठहरो बेटा, पहले तुम्हारे अंकल से बात कर ली जाए, वो ठीक भी हैं या नहीं। मैंने भी बात की थी उनसे, वो वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही। मैं वीकेंड पर तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता वाकई? क्या आप आएंगे? हाँ, अगर मामलात को वक्त पर निपटा सका। ओके, उम्मीद करती हूँ। और कोई बात करनी है? नहीं, शुक्रिया। मैं बशीर को कॉल करता हूँ। किस कदर तकलीफ दे बात है। मुझे अफसोस है, मगर मैं खुश भी हूँ और उदास भी। फिरदौस बहुत गैर संजीदा है, मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा ही होता तो कभी भी वो उनको मायूस ना लौटाती। बशीर, हम लोग आयरलैंड पे जा रहे हैं। आयरलैंड पे। अच्छा। मेरी बहन ऐसा चाहती थी और डैडी ने मंजूर कर लिया। चलो चलो जल्दी रेडी हो जाओ, अब देर मत करो। तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? क्या आपके वालिद भी साथ चल रहे हैं? डैडी हमें बाद में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे हॉर्स की भी सवारी करेंगे। देखो, वो बच्चों को दूर भेज रहे हैं। क्या वहाँ ज्यादा दिन कयाम होगा? पता नहीं। आपके साथ और कौन कौन जा रहा है? मेरी बहन और मदमज़ेल। क्या बहलूल भी साथ होगा? नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकते। मिस्टर बहलूल को किसी की परवाह नहीं है दुनिया में, सिवाय अपने। हेलो। हेलो। क्या तुम हमें यहाँ पे गुड बाय कहने आए हो? अगर मुझे पता होता कि तुम लोग जा रहे हो तो जरूर बाय कहने आता। मैं तो यहाँ से बात करने आया हूँ। क्या इत्तेफाक है? लगता है हमें मिलना ही था। क्या हो रहा है? कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। हनीमून? जबरदस्त। तुम अंदर जाओ, मैं कार पार्क करती हूँ। तुम वापस नहीं आओगी? नो वे। चलो ठीक है, हम अंदर इंतजार नहीं करेंगे, सीधा जहाज पे चले जाएंगे। ओके गाइस। हनी, अपना ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा धूप में मत रहना और ख़ुद को ज़रूरत से ज़्यादा थकाना भी मत। ओके? तुम अच्छी तरह सोच लो, कोई गलती मत करना। श्योर, घबराओ मत। मम्मी से लड़ना मत और उनके लिए मसाइल पैदा नहीं करना। ओके ओके, बाय। गुड बाय। जब तक हम वापस ना आए कोई बड़ा कदम मत उठाना। हाँ, मगर तुम लोग वक्त पे लौट आना। गुड डे। बाय। चलो डार्लिंग।
उम्मीद है तुम उनसे जल्द मिलोगी। मैंने कुछ अच्छी खबरें सुनी है। मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं बन सकता क्योंकि अब तुम मेरी आंटी बनने वाली हो। लगता है किस्मत हमें रिश्तेदार बना के ही छोड़ेगी। या मेरे फैसले का बस यही एक नुकसान। अरे कहाँ जा रही हो? कुछ खाते पीते हैं, बातें करते हैं। तुम्हारी दोस्त आ गई है। हनी, कैसी हो तुम? ये पैकर की सिस्टर है। हाँ, ये बीतर है, मेरी आंट इन लॉ। मेरा अंकल से शादी करने जा रही है। मजाक कर रहे हो ना? सच बताओ, क्या वाकई शादी कर रही है? कार में बैठो। बाकी आप सब देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स, मैं ये अपने साथियों को दे दूंगा ताकि ये लोग प्रोसेस से जुड़े रहें। मदूर में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, डोंट वरी। जिनको अदायगी करनी है आप खुद करें वकील साहब, मुझे उनसे मत मिलवाएं। ऑलराइट। मेंशन के स्टाफ को भी अदायगी कर दें, मैं उनकी शिकायत दूर कर देना चाहती हूँ। हम लोग आयरलैंड जा रहे हैं बशीर, बोट तेज चलाना। अपनी बहन की बात सुनना बुलंद, मसला पैदा मत करना और अपनी आंटी को अपसेट मत करना। तुम इसका ख्याल रखना। हाँ परेशान ना हो डैडी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। बशीर, तुम लोग कुछ भूल तो नहीं रहे? मैंने तमाम बैग्स ले लिए। एहतियात से जाना, ठीक है? मदमुज़ल नहीं आ रही। मैंने उनसे पूछा था। इस बार मुझे लगता है वो आराम करना चाहती हैं। यही वजह है कि हम लोग जा रहे हैं ताकि हर शख्स अच्छी तरह आराम कर ले। चलो मेरी बहन। तुम्हारा भाई बहुत बेचैन हो रहा है, अब जाओ। मैं वीकेंड पर आऊंगा स्वीटी। मैं इंतज़ार करूंगी। अपनी आंटी को हाय कहना। गुड बाय। बशीर, बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है, एहतियात करना। डोंट वरी, मैं दोनों का ख्याल रखूंगा। ओके।